रसास्वादन करो, इसका कोई प्रवचन नहीं है। और हाँ, प्रवचन इतना है, कितना अष्टादश सिद्धांत के पद, इतना ही प्रवचन है। लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है ये प्रवचन और सत्संग? ये भी तो देखिए, जहाँ वेद पुराण शास्त्र गीता भागवत का समापन होता है, वहाँ से स्वामी जी की वाणी प्रारंभ होती है। बोले ज्यों ही तुम राखत हो, विषय ये यहाँ पूर्ण रूप से श्री स्वामी जी के चरणों में समर्पित नहीं है, अनन्य नहीं है, केवल अनन्यता का नाटक कर रहे हैं। अरे भाई, नाटक ही तो करने वाला, तुम राखत हो, एक राखत हो, एक क्या रहेंगे और एक रहने की केवल चर्चा कर रहे विषय। एक रहने में रह रहा है, एक रहने की चर्चा कर रहा है, एक रहने का प्रयास कर रहा है, विषय की नहीं यहाँ। लेकिन श्री स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? जो ही तुम राखत हो, एक भागवत की रहनी है, एक परम भागवत की रहनी है, एक रसिक की रहनी है, एक रसिक अनन्य की रहनी है। रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी, निरपेक्षम मुनिम शांतम। भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो ऐसी रहनी में रहता है, मैं उसके चरणों की रज को सिर पर धारण करता हूं। ये रहने की बात है। तो राखत हो तो हमें वो दर्शन होगा कैसे? विषय यही है कि जब नित्य विहार पर कोई चर्चा करने का अधिकार नहीं है तो प्राप्त कैसे होगा? तो प्राप्ति की तो चर्चा कर सकते हैं, जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, सिद्धि धन अंत। जो अंत में जो वस्तु प्राप्त करने की जो चर्चा चलती है उसे सिद्धांत कहते हैं। तो ज्यों ही तुम राखत हो, स्वामी जी कह रहे हैं, हमने कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? श्री प्रिया प्रीतम से कह रहे हैं। किस रूप में कह रहे हैं? श्री हरिदास रूप में कह रहे हैं, ललिता रूप में नहीं कह रहे, प्रेम शैली के रूप में नहीं कह रहे, एक साधक के रूप में कह रहे हैं। वो प्रेम तो किसके लिए कह रहे हैं? विषय तो ये है ना, वो हमारे लिए कह रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी कोई साधक नहीं है, स्वामी जी कोई संत नहीं है, स्वामी जी कोई रसिक नहीं है, स्वामी जी कोई रसिक अनन्य नहीं है। स्वामी जी तो प्रगति ललित 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 महाप्रेम अद्भुत रसिका की गुणनिधि सुख सुनते। वो तो कौन प्रकट हुआ? न कोई संत प्रकट हुआ, न कोई भागवत प्रकट हुआ, न कोई रसिक प्रकट हुआ, न कोई रसिक अनन्य प्रकट हुआ। बोले प्रगति ललित ललित ललित, श्री ललिता जी प्रकट हुई है। तो अच्छा, बधाइयाँ कितने प्रकार की होती हैं? एक बधाई आदि दैनिक होती है, एक बधाई आदि भौतिक होती है, एक बधाई दिव्य होती है। तीन प्रकार की बधाइयाँ होती है महाराज जी। दिव्य बधाई क्या है? दिव्य बधाई तो अप्राकृत अलौकिक श्री धाम वृंदावन में नित्य ललिता जी प्रकट होती हैं, हरिदास जी बन जाती हैं, प्रिया जी बन जाती हैं, लाल जी बन जाते हैं, वो उनके गोद में बैठते हैं, वो उनके गोद में, वहाँ तो नित्य बधाई गाई जाती है। तो हमारे यहाँ की जो बधाई है वो नित्य पहले भी हो रही थी, आज
यहाँ दर्शन के भाव से बधाइयां गाई जा रही हैं। चारों संप्रदाय में आप पूरे भारत में भ्रमण कर लिए। मैं यहाँ स्तुति निंदा की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं दर्शन प्राप्त करने की भाषा बोल रहा हूँ कि वो दर्शन कैसे मिलेगा। तो दर्शन कहाँ है? बोले वाणी बीजक वस्तु को बीजक वस्तु न कोई, बीजक वस्तु बतावही शीघ्र सिद्ध वो हो। गान बिहारी को तरस, कहाँ है वो दर्शन जिस दर्शन की चर्चा करते हैं? बोले गान बिहारी को तरस, वाणी जमुना पान, नाई शहद ज्योति प्रकट। एक शब्द ले लो, कम से कम 12 घंटे मस्ती से गुनगुनाओ। यही दर्शन है, यही दर्शन है। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट, और कोई नहीं साधन इसका ना। इसके प्राप्ति का साधन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से राय रामानंद जी ने चैतन्य चैतन्यामृत में कहा है। इस चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, इस नित्य विहार की प्राप्ति का कोई साधन है क्या? बोले कोई साधन नहीं, बिल्कुल कोई साधन नहीं। अरे कुछ तो होगा। बोले हाँ, सहचरी भाव, मैं प्रिया जी की सखी हूँ, मैं सखी बन करके, सखी भाव धारण करके और प्रिया प्रीतम के नक्श श्रृंगार का वर्णन और उनको सुनावे। अजी प्रिया जी आपके चरण कितने सुंदर हैं, लाल लाल लालिमा से लालायित सौंदर्यता की पराकाष्ठा है। आपके नखाग्र भाग से दिव्य प्रकाश की उद्भा ऐसी आभा उद्भासित होती है जिस प्रकाश के प्रभाव से हमारे सारे अज्ञान का अंधकार नष्ट हो रहा है। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो श्री जी की सखी हूँ, मैं तो गुरु भी हूँ, मैं चेला भी हूँ और मैं गुरु भी हूँ। और क्या भैया हो, चेला बनना बहुत सरल है। गुरु जी से पूछो गुरु की हालत क्या होगी, इनसे पूछो। प्राकृतिक जगत में देखिए, चेला हमारे पिताजी कहते थे, बाबा तुम्हारे भगवान जी ने तो कमाल डाल दिया। किसी ने ये बात नहीं कही है कि गुरु हम, अरे सब चेला बनते हैं। शिथिलिय तो साधारण, लेकिन प्रिया प्रीतम के निकुंज भवन में जहाँ तक दास दासी का भाव है, वहाँ तक साधारण गति है, वहाँ तक पूर्ण रसिक अनन्यता नहीं है। बोले ते अनन्य, तो अनन्य कौन है? किसे अनन्य कहते हैं? अरे कुछ महात्मा तो यहाँ तक है कि वृंदावन की बाउंड्री के भीतर ही वृंदावन, यहाँ तक जो महापुरुष हैं, अब उनके चरणों में प्रणाम है, धन्य। ये अनन्यता का नाटक है। झूठ खेल है, सचमुच होए, सचमुच खेला बिरला कोई। हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, श्री हरिदास नाम के अलावा कोई नाम नहीं लेंगे, और बिहारी जी का प्रसाद छोड़कर किसी का नहीं पाएंगे। लेकिन अटल्ला चुंगी पर खड़े होकर गोलगप्पा खाते हुए मिलेंगे। उनकी अनन्यता का क्या प्रमाण है? फिर भी मैं कह रहा हूँ, नाटक है ये। अनन्यता का नाटक क्यों करते हैं? क्या मैं कभी अनन्य बनूंगा? कौन सा अनन्य बनूंगा? अनन्यता की परिभाषा बताते हैं, सभी कहते हैं मैं अनन्य हूँ, मैं अनन्य हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भैया, मैं न तो अनन्य हूँ न मैं अनन्य हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकता मैं क्या हूँ, क्योंकि पता है ये अनन्य क्या है। ये जितनी भाषा मुख से बोल रहे हैं, मन से, ये वाणी का विलास नहीं है, बुद्धि का विलास नहीं है, एक प्राणों का विलास है।
अनन्यता क्या है, इन प्राणों का विकास है। अन्य ना तन मन प्राण, प्राण सो सन्मुख अपना फिरे मन मेरा। हम प्रिया जी के प्राण हैं, हम लाल जी के प्राण हैं, वो हमारे प्राण हैं, हम उनके प्राण हैं। शुद्ध अनन्यता इसे कहते हैं। वास्तविक अनन्यता किसे कहते हैं? तो ते अनन्य निज जान जे स्वामी हरिदास के। समझना, वास्तविक अनन्यता कहते हैं। हम लोग तो अनन्यता के नाम से आपको ठगते हैं। भगत भगत गयो भगत पे, भगत गई भगाए, भगे तो फिरे कहूँ न मन कहना। भगत एक भगत था, भागता भागता भगत के पास गया और उस भगत ने ऐसा भगाया कि जो थोड़ी बहुत भक्ति की बेचारी वो भी भाग गई।